हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआई साइंसेस। आज का हमारा साइंस का जो टॉपिक है वो हम शुरू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे इसमें ह्यूमन डिजीजेस काज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ह्यूमन डिजीजेस काज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआ। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बैक्टीरिया क्या होता है। बैक्टीरिया क्या है हमारा? बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक single celled organism that exists in their million in every environment both inside and outside the organism। बैक्टीरिया क्या है? माइक्रोस्कोपिक जो है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो कि मिलियन बिलियंस की तादाद में जो है प्रेजेंट होते हैं हर इन्वायरमेंट में, चाहे वो वाटर हो, अर्थ हो या कोई भी एनवायरनमेंट हो, वहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं। इवन के हॉट स्प्रिंग्स में भी जो है बैक्टीरिया कुछ कुछ एग्जिस्ट करते हैं। और इनसाइड और आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म या बॉडी के अंदर भी और बाहर भी जो है बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। जैसे हमारे ह्यूमंस में जो गट है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, उसमें भी, उस गट में भी जो है बैक्टीरिया, बहुत सारी यूजफुल बैक्टीरिया जो है प्रेजेंट रहते हैं। सम बैक्टीरिया और हार्मफुल बट मोस्ट सर्व ए यूजफुल पर्पस। जो है मैक्सिमम बैक्टीरियाज जो है हमारे क्या है, हमारे यूजफुल पर्पस के लिए काम आते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर काजिंग द डिजीज। बैक्टीरिया आर थॉट टू हैव बीन द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू अपीयर ऑन अर्थ। ऐसा सोचा जाता है कि बैक्टीरिया जो है सबसे पहले जो है अर्थ पे जो है आई मीन्स फर्स्ट जो है ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट आया अर्थ पे लिविंग, वो है हमारे बैक्टीरियाज। दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स दैट आर नाइदर प्लांट्स नॉर एनिमल्स। ये क्या है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ना ही प्लांट्स हैं और ना ही एनिमल्स हैं। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स। अब हम इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। एक्चुअली में डिफरेंट जो है कैटेगरी है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया की, जैसे ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ये भी है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। लेकिन इस पे हम पढ़ेंगे बेस्ड अपॉन देयर शेप्स। तो शेप्स की अगर हम बात करें तो पहले हम शेप ले लेंगे स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। ये क्या है? स्पाइरल या बॉल शेप बैक्टीरिया, इन्हें हम क्या कहते हैं? कोकाई। और एग्जांपल्स क्या है इसकी? स्ट्रेप्टोकोकस। और दूसरे हैं रॉड शेप बैक्टीरिया। दीज टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया आर आल्सो नोन एज बेसिलाई। इन ये जो रॉड शेप बैक्टीरिया है इन्हें हम क्या वो कहते हैं? बेसिलाई। और इन्हीं को हम विब्रियो बैक्टीरिया भी कहते हैं। और इसकी क्या एग्जांपल है हमारे पास? एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स जो बैक्टीरिया है वो हमारा रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्या शेप है हमारी? टाइप है स्पाइरल, मीन स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। ये स्पाइरल स्पाइरल इस किस्म की जो है इनकी शेप होती है बैक्टीरियाज की, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। एग्जाम्पल क्या है इनकी? साइफिलस। साइफिलस जो है एग्जाम्पल है स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया की। यहाँ से शुरू करते हैं हम बैक्टीरियल डिजीजेस एंड देयर कॉजेटिव एजेंट्स। इसमें कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस हम पढ़ेंगे और उनके कुछ कॉजेटिव एजेंट्स। इन कौन कौन से बैक्टीरिया जो है कौन कौन सी डिजीज जो है कॉज करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहली डिजीज़ है हमारे पास कौन सी? एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स जो डिजीज़ है ये कौन, इसका कॉजेटिव एजेंट कौन है या पैथोजन कौन है या ऑर्गेनिज्म कौन है? ये है हमारा बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस एंथ्रेसिस जो है कॉज करता है एंथ्रैक्स डिजीज़। और डिस्कवर किसने किया है? और कोच ने। और ये रेफरेंस नेम है, इन्होंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का यहाँ पे इन्होंने कोच आर लिखा है। ये सेकंड नेम या लास्ट नेम लिखा है उन्होंने, बाद में फर्स्ट नेम लिखा है। तो डिस्कवरर कौन है इसका? कोच आर या आर कोच। ईयर कौन सा है? 1877। नेक्स्ट है हमारा जो डिजीज़ है सेकंड वन, उस वो है रिप्लेसिंग फीवर। ये कौन काज करता है? कौन सा बैक्टीरिया है? बेरिलिया रिकुरेंटिस। ये काज करता है बैक्टीरिया हमारी रिप्लेसिंग फीवर जो डिजीज़ है उसे। और इसका डिस्कवरर कौन है? ओ ओबीमियर इन 1869।
थर्ड वन कौन सी हमारी, लेप्रोसी, जिसे कोड़ वगैरह की बीमारी भी हम कहते हैं। और ये इसका कॉजेटिव एजेंट कौन है, कौन सा बैक्टीरिया, हमारा माइकोबैक्टीरियम लेपेरे। मैक्सिमम नाम जो है हमारी जो डिजीज़ जो है उसी से जो है मैक्सिमम नाम जुड़े हुए हैं हमारे कॉजेटिव एजेंट्स के या ऑर्गेनिजम्स के। जैसे लेप्रोसी है तो यहाँ पे भी क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेपेरे। और इसका डिस्कवरर कौन है, G.A. हेंसन इन 1873 में डिस्कवर किया है ये माइकोबैक्टीरियम लेपेरे। फोर्थ वन कौन सा हमारे पास, सपोरेशन, ये भी डिजीज़ है। और इसका कॉजेटिव एजेंट कौन सा हमारे पास, स्टेफाइलोकोकस, स्टेफिलोकोकस जो है इसका कॉजेटिव एजेंट है। और इसका डिस्कवरर भी कौन है, और कोच इन 1878। गोनोरिया, इसका जो है कॉजेटिव एजेंट कौन सा है हमारे पास, नाइसीरिया गोनोरिया, ये जो है कॉजेटिव एजेंट है। और इसका जो है डिस्कवरर कौन है, ALS नाइसर इन 1879। सिक्स्थ वन है हमारे पास टाइफाइड फीवर, जो कि मैक्सिमम लोगों को हर साल जो है या दूसरे साल जो है टाइफाइड होता है। इसका जो है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है हमारे पास, कॉजेटिव एजेंट कौन है हमारे पास, सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया जो है वो टाइफाइड फीवर जो है जब वो इंसान की बॉडी के अंदर चला जाता है थ्रू कंटेमिनेटेड फूड या वाटर से, तो टाइफाइड फीवर होता है। तो इसका डिस्कवरर कौन है हमारे पास, CJ इबर्थ। और ये डिस्कवर कब हुआ, 1880 में। नेक्स्ट देखते हैं हम ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम TB भी बोलते हैं। ट्यूबरक्लोसिस जो है ये डिजीज़ है। और कॉजेटिव एजेंट कौन सा बैक्टीरिया हमारे पास, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और इसका डिस्कवरर भी कौन है, और कोच इन 1882। कॉलरा, पॉजिटिव एजेंट क्या है, विब्रियो कॉलरे। देखो नाम जो है मिलता है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस में भी लास्ट में ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा में भी जो है ये फर्स्ट नेम जो होता है ये जीनस होता है और सेकंड नेम जो होता है ये स्पीशीज़ होती है। तो कॉलरा का क्या है, विब्रियो कॉलरे। तो ये कौन सा है डिस्कवरर, और कोच इन 1883 में डिस्कवरी हुई। डिप्थीरिया, नाइन्थ वन, डिप्थीरिया ये है कॉरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरिये। और ये किसने जो है डिस्कवर की है, TAE क्लैप्स ने इन 1883 में। टेटनस जो डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियल है, और इसका कॉजेटिव एजेंट कौन सा बैक्टीरिया हमारे पास, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। और ये किसने डिस्कवर की, A. निकोलेयर ने इन 1884 में। नेक्स्ट है हमारे पास डायरिया। डायरिया का कॉजेटिव एजेंट है हमारे पास बैक्टीरिया इकोलाई, एशीरिया एस्चीरिचिया कोलाई, इसको इकोलाई जनरली कहते हैं, ये थोड़ा टफ सा नेम है। और इसका डिस्कवरर कौन है हमारे पास, T. एस्चेरिच इन 1885। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया में क्या इफेक्ट होता है हमारे लंग्स, और इसके जो है कौन सा बैक्टीरिया हमारे पास, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोने या डिप्लोकोकस न्यूमोने, दोनों जो है काज करते हैं हमारे न्यूमोनिया डिजीज़ को। और डिस्कवरर कौन है इसका, ए फ्रैंकल इन 1886। मेनिनजाइटिस जो है बैक्टीरियल डिजीज़ है, कॉजेटिव एजेंट कौन सा हमारे पास, नाइसीरिया मेनिनजाइटिडिस, नाइसीरिया मेनिनजाइटिडिस। और डिस्कवरर कौन है इसका, विश्चलबम 1887। नेक्स्ट देखते हैं फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग भी होती है, तो इसमें इफेक्ट क्या होता है हमारा, स्टोमक वगैरह सारा ही जो हमारा ये जो है ट्रैक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक जो भी है, तो ये ऑर्गेनिज्म कौन है, पॉजिटिव एजेंट कौन सा है इसमें, सैल्मोनेला एंट्राइटिडिस, सैल्मोनेला एंट्राइटिडिस।
और डिस्कवरर कौन है इसका? AAH गैरिटनर इन 1888। नेक्स्ट डिजीज़ है हमारी गैस गैंग्रीन, और इसका कॉजेटिव एजेंट कौन सा है? क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिनिस। और डिस्कवरर कौन है इसका? WH वेल्च इन 1892। प्लेग जो है जस्ट ए मिनट, वेट, थोड़ा हैंग हो गया सिस्टम। वेट 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 फ्यू सेकंड प्लीज। गैस गैंग्रीन, तो इसका क्या है? पॉजिटिव एजेंट क्या है? क्लॉस्ट्रीडियम फ्रिंजिनिस। और डिस्कवरर कौन है इसका? WH वेल्च इन 1892। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? प्लेग। प्लेग क्या है? डिजीज है, और पॉजिटिव एजेंट क्या है इसका? यर्सिनिया पेस्टिस। और डिस्कवरर कौन है इसका? यर्सिन। और दूसरा है कैटासेटा किटासिटा इन 1894। नेक्स्ट डिजीज है हमारे पास 17th जो है बोटुलिज्म। बोटुलिज्म, और जो इसका पॉजिटिव एजेंट है वो कौन सा है? क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनियम इसका पॉजिटिव एजेंट है। और डिस्कवरर कौन है इसका? वैन एमरेंजम इन 1896। नेक्स्ट वन है हमारे पास डाइसेंट्री। बैक्टीरियल डाइसेंट्री, एमोबिक डाइसेंट्री भी है, वो थ्रो प्रोटोजोन से होती है। और ये डाइसेंट्री जो है ये बैक्टीरियल डाइसेंट्री है। इसका पॉजिटिव एजेंट है हमारे पास शिजिला डाइसेंटेरे। और डिस्कवरर कौन है इसका? के शिजिला इन 1898। नेक्स्ट है हमारे पास पैराटाइफाइड। ये इसका पॉजिटिव एजेंट है हमारे पास सैल्मोनीला पैराटाइफी। और इसका डिस्कवरर है H स्कॉट मुलर इन 1900 में। नेक्स्ट वन है हमारे पास साइफिलिस डिजीज है, और पॉजिटिव एजेंट है इसका टेरिपोनिया पैलिडियम, ये बैक्टीरिया है। और इसका डिस्कवरर है हॉकमैन। और दूसरा है सेचुएडिन इन 1903। नेक्स्ट जो डिजीज़ है वूफिंग कफ का जो पॉजिटिव एजेंट है वो है बॉडीटिला पेटुसिस। और डिस्कवरर है बॉर्डेट। और दूसरा साइंटिस्ट है जेनजो इन ईयर 1906। और क्यू फीवर, नेक्स्ट है डिजीज़ है क्यू फीवर, और पॉजिटिव एजेंट है कॉक्सिला बुमिटी। और डिस्कवरर है इसका F बर्नेट इन 1993। ये आई हमारे बैक्टीरियल डिजीजेस, जो हमने कितनी पढ़ी? 22 बैक्टीरियल डिजीजेस। नेक्स्ट देखते हैं हम वायरल डिजीजेस। पहले हम वायरस के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि वायरस है क्या।
Virus is a small collection of genetic code, either DNA or RNA, surrounded by a protein coat. वायरस क्या है? इसमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो। दोनों जो है नहीं होंगे, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। और उस जेनेटिक मटेरियल, ये अगर जेनेटिक मटेरियल है तो इस जेनेटिक मटेरियल के बाहर से सिर्फ कोटिंग होगी, किस चीज़ की? प्रोटीन कोटिंग होगी, और ये फॉर्म करता है हमारा वायरस। इसके अंदर जो है कोई भी सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होंगी, मीन्स इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होगा, तो ऑर्गेनेलीज नहीं होंगी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स वगैरह जो कोई भी प्रेजेंट नहीं होंगे। सिर्फ जेनेटिक मटेरियल और बाहर से जो कोटिंग होगी प्रोटीन की, ये बनाता है हमारा वायरस। और जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, लेकिन एट आरएनए, लेकिन एट ए टाइम बोथ दोनों जो है प्रेजेंट नहीं होंगे। ए वायरस कैन नॉट रेप्लिकेट अलोन, वायरस जो है रेप्लिकेट भी नहीं कर सकता। वो रेप्लिकेट कब करेगा? जब वो किसी होस्ट के अंदर चले जाएगा, फिर होस्ट की मशीनरी को वो यूज़ करता है फॉर रेप्लिकेशन। वायरस मस्ट इन्फेक्ट सेल्स एंड यूज कंपोनेंट ऑफ द होस्ट सेल टू मेक कॉपीज ऑफ देमसेल्फ। जब वो दूसरे सेल के अंदर जो है जाएगा, होस्ट की बॉडी के अंदर जो है जब पहुंचेगा, उसके बाद वो जो है रेप्लिकेट करेगा, अपनी अदर फर्दर कॉपीज़ को बनाएगा। तो टाइप्स ऑफ वायरसेस कौन से हमारे पास? बैक्टीरियोफेज एक टाइप का वायरस है हमारे पास, एडिनो वायरस दूसरी टाइप का भी एक वायरस है हमारे पास, और HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये भी हमारा जो है टाइप ऑफ वायरस है। और ये HIV जो है, ये रेट्रो वायरस है, रेट्रो वायरस। वायरसेस क्या है? वायरस और बॉर्डर लाइन या कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, या लिविंग और डेड के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है, ये हमारा वायरस है। क्योंकि वायरस जो है जब आइसोलेट है तो उस वक्त वो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता, अपनी कॉपीज जो है रेप्लिकेट नहीं कर सकता है। लेकिन जब वायरस जो है होस्ट के अंदर चले जाता है, किसी बॉडी को इन्फेक्ट कर लेता है, उसके बाद वो उसकी मशीनरी जो है यूज़ करता है फॉर रेप्लिकेशन। इसलिए जो है वायरस को कहा जाता है कि ये बॉर्डर लाइन है या कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग के हैं, क्योंकि ये दोनों करेक्टर्स जो है शो करता है। कुछ करेक्टर्स लिविंग के शो करता है और कुछ करेक्टर्स जो है नॉन लिविंग के शो करता है। तो इसके लिए भी एक कंट्रोवर्सी है कि इसे हम लिविंग की कैटेगरी में रखें या नॉन लिविंग की कैटेगरी में रखें। मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो है इसे नॉन लिविंग की कैटेगरी में रखते हैं। डिस्कवर्ड बाय रशियन साइंटिस्ट आई वेनो आई वेनोस विनोस्की जो है डिस्कवर किया फर्स्ट टाइम वायरस, रशियन साइंटिस्ट ने। स्टडी ऑफ वायरसेस इज कॉल्ड वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरसेस को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। और फर्स्ट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस जो है किसने की? स्टैनले ने। फर्स्ट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरसेस वाज डन बाय स्टैनले इन 1935 एंड गॉट नोबेल प्राइज इन 1942। और उसने कौन सा वायरस लिया था? TMV, टोबैको मोजेक वायरस की जो है क्रिस्टलाइजेशन, फर्स्ट टाइम जो है वायरस जो क्रिस्टलाइज हुआ है वो TMV था, टोबैको मोजेक वायरस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस, कुछ वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे। वायरसेस और इन्फेक्टिशियस एजेंट्स विद बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टर्स, इनमें बोथ लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टर्स दोनों जो है प्रेजेंट होते हैं। लिविंग कैरेक्टर्स कौन से इसमें ऑफ वायरसेस? इंक्लूड्स एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस बट ओनली इन द लिविंग होस्ट सेल्स एंड एबिलिटी टू म्यूटेट। तो लिविंग कैरेक्टर क्या है इसके? एक तो ये रिप्रोड्यूस कर सकता है और म्यूटेट कर सकता है, लेकिन कब? जब वो होस्ट सेल के अंदर हो। जब आइसोलेट हो तब ना वो म्यूटेट करेगा, ना उसमें म्यूटेशन में चेंज आएगी, और ना ही जो है वो रिप्रोड्यूस मीन्स अपनी फर्दर कॉपीज जो है बना सकता है। और नॉन लिविंग कैरेक्टर्स इंक्लूड्स फैक्ट दे आर नॉट सेल्स। और नॉन लिविंग क्या कैरेक्टर है? कि वो सेल्स नहीं है, मीन्स लिविंग सेल्स नहीं है, एंड हैव नो साइटोप्लाज्म और सेलुलर ऑर्गेनेलीज
and carry out no metabolism on their own and therefore must replicate using the host cells metabolic machinery। और नॉन लिविंग जो है क्या है, एक तो वो सेल लिविंग सेल नहीं है और उसमें कोई भी साइटोप्लाज्म नहीं है और ना ही कोई सेलुलर ऑर्गेनेलिज जो प्रेजेंट है, और वो अपनी रेप्लिकेशन या म्यूटेशन के लिए जो है होस्ट सेल के क्या मशीनरी जो है यूज़ करता है। ये वाले करेक्टर्स उसको जो है नॉन लिविंग कैटेगरी में हल करवाते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास वायरस कैन इन्फेक्ट एनिमल प्लांट्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वायरस जो है अफेक्ट कर सकते हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को, इवन अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स इवन बैक्टीरिया को भी। बैक्टीरिया को भी जो है वायरस इन्फेक्ट कर सकता है। सिंस वायरसेस लैक मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ देयर ओन एंड आर टोटली डिपेंडेंट on their host cell for multiplication या replication, they cannot be replication they cannot be grown in synthetic culture medium। synthetic culture medium में जो है हम ग्रोथ जो है वायरसेस की नहीं करवा सकते, लेकिन बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है या फंजाई की ग्रोथ जो है हम सिंथेटिक कल्चर मीडिया में करवा सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया फंजाई को किसी होस्ट सेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है फॉर देयर सर्वाइवल और फॉर देयर रेप्लिकेशन। लेकिन वायरसेस को जो है वायरस को फॉर देयर रेप्लिकेशन या म्यूटेशन के लिए जो हमें होस्ट सेल प्रोवाइड करना पड़ता है। और अगर हम सिंथेटिक मीडियम भी ले लेंगे और उसमें जो है उसका कल्चर करना चाहेंगे तो वो हम वायरस का कल्चर नहीं कर सकते, वो हम बैक्टीरिया फंजाई वगैरह बाकी जो भी है उनका कल्चर कर सकते हैं, लेकिन इसका कल्चर जो है नहीं कर सकते हैं वायरस का, क्योंकि इसे जो है इस फॉर इट्स रेप्लिकेशन इसको मस्ट है कि ये जो है इन्फेक्ट करे होस्ट सेल को। नेक्स्ट क्या है, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ वायरसेस पोजेसेस आइदर डीएनए और आरएनए बट नॉट बोथ। मीन जो जेनेटिक मटेरियल होगा वायरसेस का वो या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, लेकिन दोनों जो है वो कभी भी नहीं होंगे। ये थी वायरसेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कि वायरसेस क्या है। अब देखते हैं वायरल डिजीजेज एंड देयर कॉजेटिव एजेंट्स। मीन्स कौन कौन से डिजीज जो है किस किस वायरस से होती है। पहले हम देखेंगे चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो है डिजीज जिसे हम माता वगैरह भी कहते हैं, छोटे छोटे दाने जो है लाल कलर के दाने जो है खासकर बच्चों में जो है अर्ली स्टेजेस में वो आते हैं चेहरे वगैरह पे, इवन के होल बॉडी पे। तो वो पैथोजन कौन सा है, वेरिसिला वायरस। वेरिसिला वायरस जो है पैथोजन है जो कॉज करता है चिकन पॉक्स। और पार्ट्स अफेक्टेड कौन से होते हैं, होल बॉडी पे जो होल बॉडी के पार्ट्स जो अफेक्ट होते हैं। मीजल्स, मीजल्स क्या है, पैथोजन कौन सा है, इसका जो है मीजल वायरस, इसमें भी होल बॉडी अफेक्ट होती है। और रुबीला, रुबीला वायरस होल बॉडी इसमें भी होती है, जो कि इवन के आई थिंक 2019 में जो है स्कूल्स वगैरह में जो है एमआर की वैक्सीन्स वगैरह जो वैक्सीनेशन करवाई जा रही थी मैक्सिमम बच्चों को। इवन स्कूल में नहीं, आज भी हॉस्पिटल वगैरह में जाएँ तो वहाँ पे भी एमआर की मीजल्स रुबीला की वैक्सीन जो है करवाई जाती है। मीजल्स मीजल वायरस से और रुबेला जो है रुबेला वायरस से। स्मॉल पॉक्स, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, वायरियोला वायरस, ये भी अफेक्ट करता है होल बॉडी को। पोलियो, पोलियो जो कॉमन सा नाम हम सुनते रहते हैं, 2 बूंद जिंदगी के, चाहे अमिताभ बच्चन बोले कोई बोले, जो है 5 साल तक जो है ये मस्ट है पिलाना जो है बच्चों को। पोलियो, पोलियो माइलिटिस, पोलियो या पोलियो माइलिटिस। और ये वायरस कौन सा है, इसको पोलियो वायरस। इसमें क्या होता है, थ्रॉट, बैकबोन और नर्व सिस्टम जो है अफेक्ट करता है, और इवन पैरालिसिस भी इंसान हो जाता है। मीन्स होल बॉडी जो है इसमें अफेक्ट होती है। इन्फ्लुएंजा या फ्लू वायरस, इन्फ्लुएंजा या फ्लू जो कि मैक्सिमम जो है विंटर्स में होता है, इन्फ्लुएंजा वगैरह। इसमें भी जो है होल बॉडी जो है मीन्स फीवर होता है, पेन, जॉइंट्स पेन वगैरह, मसल पेन जो है सभी कुछ। और इन्फ्लुएंजा वायरस जो है पॉजिटिव एजेंट है इन्फ्लुएंजा का। नेक्स्ट देखते हैं रेबीज़। रेबीज़ जो है जानवर के काटने वगैरह से जो है रेबीज़ होती है, लेकिन जिनमें जो है पहले ही वो रेबीज़ वायरस प्रेजेंट हो। इवन के हर जानवर के काटने से जो रेबीज़ नहीं होती। जिन जानवरों में रेबीज़ के वायरस प्रेजेंट हैं, अगर वो किसी को काटे तो उनके सलाइवा से जो है
किसी और जानवर में, इवन के ह्यूमंस में भी जो है वो आ जाते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, रेबीज डिजीज़ को हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। जिस इंसान को ये डिजीज़ हो जाती है तो वो जो है डरता है फिर इससे, मीन्स पानी से, उसको पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और इवन इसको एरोफोबिया भी बोलते हैं, जब ठंडी सी चिलिंग सी हवा चलती है तो उसको उस चीज़ से भी बहुत डर लगता है। तो पैथोजन कौन सा है हमारे पास, रेबीज़ वायरस। और कौन सा पार्ट अफेक्ट करता है, नर्व सिस्टम को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास हेपेटाइटिस। और हेपेटाइटिस जो है ए, एपिडेमिक जाइंटिस भी कहते हैं, और कॉजेटिव एजेंट है इसका हेपेटाइटिस ए वायरस। हेपेटाइटिस के डिजीज़ की बहुत सारी किस्में हैं। हेपेटाइटिस ए जो कॉज कौन करता है, हेपेटाइटिस ए वायरस। हेपेटाइटिस बी उसको कॉज करता है हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस सी उसको कॉज करता है हेपेटाइटिस सी वायरस। हेपेटाइटिस डी उसको कॉज करता है हेपेटाइटिस डी वायरस। और एक आध मेरे ख्याल से ई भी है, हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई वायरस उसे कॉज करता है और अफेक्ट क्या करता है ये हमारे लीवर को। जहाँ डेंगू फीवर, और वायरस कौन सा है, डेंगू वायरस, और ये भी अफेक्ट करता है होल बॉडी को। एड्स, एड्स जो सिंड्रोम है जो किससे होता है, हमारा HIV से। और इसमें भी क्या होता है, मेनली इम्यून सिस्टम जो है अफेक्ट होता है। मीन्स वाइट ब्लड सेल जो है, जो हमारे सोल्जर्स जैसे हम कहते हैं, बॉडी के सोल्जर यूनिट जो है वो जो है कम हो जाते हैं इसमें, और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है बहुत वीक हो जाता है। तो इवन के छोटी सी भी इन्फेक्शन जो है हमारे लिए जो है एक जानलेवा या सीवियर कंडीशन जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। हेर्पेस, ये कौन सा वायरस है, हेर्पेस वायरस, और ये अफेक्ट करता है हमारी स्किन को। इबोला, ये नाम तो आजकल ज़्यादा चल रहे हैं, इबोला, दैन मर्स, दैन सार्स, दैन कोविड-19। और इबोला जो है ये कौन सा वायरस है, इबोला वायरस फिलो वायरस पॉजिटिव एजेंट है, और होल बॉडी भी अफेक्ट होती है। और स्वाइन फ्लू, ये भी नाम चला था 2-4 साल पहले, H1N1 फ्लू वायरस जो है इसका पैथोजन है या कॉजेटिव एजेंट है स्वाइन फ्लू डिजीज़ का। और इसमें अफेक्ट क्या होता है, हमारे मसल्स और इवन होल बॉडी। नेक्स्ट देखते हैं हम मम्प्स, पैथोजन कौन सा है, मम्प्स वायरस। और इसमें अफेक्ट क्या होता है हमारा, पैरोटाइटिस, यस, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, उसमें जो है स्वेलिंग हो जाती है। मर्स, MERS, या कैमल फ्लू भी बोलते हैं हम इसे। मर्स क्या है हमारे पास, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मर्स क्या है, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और पैथोजन कौन है हमारे पास, मर्स CoV, कोरोना वायरस। MERS, मर्स, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और कोरोना वायरस। सार्स, सार्स क्या हमारे पास, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये भी जो है पैंडमिक घोषित किए थे 2-4 साल पहले। सार्स ये मिडिल ईस्ट में था। और सार्स क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये भी हमारे पास जो है कोरोना वायरस की ही एक किस्म है। और पैथोजन कौन सा है, SARS-CoV, कोरोना वायरस। और नेक्स्ट है हमारे पास कोविड-19, जो आजकल हर जगह चल रहा है। कोविड-19 ये क्या है, कोरोना वायरस डिजीज़। और 19 जो है नाम क्यों रखा, क्योंकि ये एंडिंग 2019 में शुरू हुआ था, इवन वुहान चाइना वगैरह से, जहाँ पे पहले इसके पता चला था। तो इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है हमारे पास, कौन सा पैथोजन है, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2, जिसे हम सिंपली मेजर जो है लोग जो है, मेजॉरिटी ऑफ लोग जो है इसे सीधा कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में ये क्या है, SARS-CoV-2। और नेक्स्ट है हमारे पास चिकनगुनिया। और वायरस कौन सा हमारे पास, चिकनगुनिया वायरस। अब ये जो मर्स था इसमें भी होल बॉडी में, इसमें भी रेस्पिरेटरी ट्रैक हमारा, लंग्स हमारा अफेक्ट होते थे। और फीवर वगैरह जो भी फ्लू वगैरह के सिम्टम्स हैं वो सब आते थे, चाहे वो मर्स हो, सार्स हो और कोविड-19। इनमें जो है सिम्टम जो है, मेजॉरिटी ऑफ सिम्टम जो है सेम है। रेस्पिरेटरी लंग्स अफेक्ट होते हैं,
उसके बाद जो है इसके और सिम्टम्स है, जैसे फीवर है, ब्रीथलेसनेस है, दैन टेस्ट जो है या स्मेल का जो है ख़त्म होना है, इवन के हार्ट अटैक, क्योंकि ब्लड वगैरह में जो क्लॉट वगैरह बन जाते हैं उससे फिर हार्ट अटैक होता है, इवन के लूज मोशन जो डायरिया वगैरह भी है वो भी इसके जो है सिम्टम्स है। चिकनगुनिया वायरस और क्या अफेक्ट होता है, फीवर और सीवियर जॉइंट पेन। ये थे हमारे, आई थिंक वायरस के ख़त्म हो गए। ये थे हमारे वायरसेस की कुछ डिजीज़, 18 डिजीज़ जो है हमने पढ़ी है यहाँ पे। और इसमें जो है वायरस के नाम जो है आसान है याद करना बैक्टीरिया से। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रोटोजोआ या प्रोटोजोन्स भी जिन्हें हम कहते हैं, इनसे भी कुछ डिजीजेज होती है, वो भी हम देखते हैं। पहले इसकी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। प्रोटोजोआ है क्या? दे आर आल्सो नोन एज प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स भी इन्हीं को कहते हैं। दे फॉर्म ए ग्रुप ऑफ सिंगल सेल्ड, ये भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक, विच फीड ऑन द ऑर्गेनिक मैटर सच एज अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिक टिश्यूज एंड डेब्रीज। ये भी जो है सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोट्स हैं, और प्रोटोजोआ जो है हमारे यूकैरियोट्स। एग्जांपल्स क्या है इनकी? यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम और ट्रिप्नोसोमा। नेक्स्ट देखते हैं हम डिजीज़ क्या है, डायरिया। जियार्डिया पैथोजन है जो हमारा प्रोटोजोआ है, और पार्ट्स अफेक्टेड क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। सेकंड डिजीज़ है हमारे पास काला अजहर, जिसे हम और क्या कहते हैं, दमदम फीवर। लेशमीनिया डोनोवानी जो है पैथोजन है, और इसमें पार्ट्स अफेक्टेड क्या है, हाई फीवर, एनलार्जमेंट ऑफ लिवर एंड स्प्लीन। नेक्स्ट है हमारे पास फिलेरियोसिस या एलिफेंटियासिस भी कहते हैं, और इसका पैथोजन क्या है, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी, मीन्स डब्ल्यू बैनक्रॉफ्टी। इसमें क्या होता है कि कुछ पार्ट्स जो हैं, इवन के लेग्स या फुट वगैरह जो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है एलिफेंटियासिस। और इसमें क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ लेग्स, टेस्टिस एंड अदर बॉडी पार्ट्स। नेक्स्ट क्या हमारे पास, मलेरिया। मलेरिया किससे होता है, उसका पॉजिटिव एजेंट का क्या है, प्लाज्मोडियम स्पीशीज़ है। 2-4 स्पीशीज़ हैं, उनसे जो है मलेरिया होता है। एक स्पीशीज़ है प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम मैलेरे और प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। और इसमें क्या होता है, पीरियोडिकल हाई फीवर जो है, कुछ कुछ देर बाद जो है हाई फीवर होते हैं, और पेन इन जॉइंट्स होती है। एक्चुअल में ये प्लाज्मोडियम जो है फीमेल मॉस्किटो जो है एनोफिलस उसमें प्रेजेंट होता है, और ये जब पैथोजन जब वो हमें काटती है तो वो इंसान के जिस्म में भी आ जाता है। एक्चुअल में उसे जो है अपना लाइफ साइकिल, प्लाज्मोडियम को अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो है ह्यूमन को भी इन्फेक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट डिजीज़ देखते हैं हम, एमोबिक डाइसेंट्री, या इसे हम क्या कहते हैं, एमोबियसिस। इसमें पैथोजन कौन है, एंट एमोबा हिस्टोलाइटिका, एंट एमोबा हिस्टोलाइटिका। और पार्ट्स अफेक्टेड क्या है, इंटेस्टाइन, लूज मोशन विद ब्लड और एब्डोमिनल पेन। पायोवरिया जो है नेक्स्ट डिजीज़ है, और पैथोजन कौन सा है, एंट एमोबा जिंजीवैलिस। और इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स। ये अगर किसी ह्यूमन में प्रेजेंट हो और डीप किसिंग वगैरह से जब सलाइवा एक्सचेंज हो जाता है तो उससे जो है नेक्स्ट इंसान भी जो है इन्फेक्ट हो सकता है। और इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स। साउथ वह है हमारे पास अफ्रीकन ट्रिप्नोसोमियासिस, और इसी को हम, इस डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, गैम्बियन फीवर या स्लीपिंग सिकनेस। इसमें जो है नींद इंसान को बहुत ज़्यादा आती है। और कॉजेटिव एजेंट कौन सा है हमारे पास, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस। और पर्सन क्या फील करता है, पर्सन फील स्लीपी, नर्व टिश्यू और ब्लड जो है डैमेज हो जाता है, और इवन के सीवियर कंडीशन में ये फैटल भी साबित होता है। तो ये थी हमारी डिजीज़ जो हमने पढ़ी, बैक्टीरिया के रिलेटेड, देन वायरसेस के रिलेटेड, और देन प्रोटोजोआ। और थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, वीडियोज़ को और शेयर कीजिए।